एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। सोलापुर की चुनावी सभा में जैसे ही ये वाक्य गूंजा, पूरा सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का प्रचार तेज है और इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दे दिया जिसने समर्थकों में जोश भर दिया और विरोधियों की बेचैनी बढ़ा दी। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है और हर नेता अपनी बात को सबसे असरदार तरीके से जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी सियासी शोर के बीच ओवैसी का ये बयान न सिर्फ चर्चा का विषय बन गया, बल्कि राजनीति में एक नई बहस को भी जन्म दे गया। मंच से बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत कहा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में यही सबसे बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के संविधान में एक ही समाज के व्यक्ति के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है, जबकि भारत का संविधान हर धर्म, हर समाज और हर वर्ग को बराबरी का हक देता है। ओवैसी ने भावुक लहजे में कहा कि शायद हम उस दिन को ना देख पाए, लेकिन ये तय है कि वो दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री होगी। इसके बाद ओवैसी ने अपने भाषण का रुख पूरी तरह आक्रामक कर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ये नफरत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, नफरत फैलाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मोहब्बत आम होगी तब लोगों को समझ आएगा कि कैसे कुछ ताकतों ने समाज के दिल और दिमाग में जहर भर दिया था। ओवैसी ने इसके बाद सीधे आम जनता के मुद्दों की बात की। उन्होंने सोलापुर में बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि आज पेट्रोल 104 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि अगर कोई पेट्रोल की कीमत पर सवाल उठाता है तो उसे बांग्लादेशी कह दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या महंगाई पर सवाल उठाना गुनाह हो गया है। ओवैसी ने कहा कि सोलापुर में रोजगार, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अपने भाषण में ओवैसी ने बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन तीनों की राजनीति का एक ही मकसद है, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। ओवैसी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, 15 तारीख को वोट देकर इन्हें साफ संदेश दीजिए कि आप उनकी साजिशों का शिकार नहीं बनेंगे। भाषण के अंतिम हिस्से में ओवैसी ने आरोप लगाया कि फडणवीस, शिंदे और पवार संविधान की भावना के मुताबिक राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग अल्पसंख्यकों के दोस्त नहीं हैं, बल्कि उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। दलितों को उनका हक नहीं दिया जा रहा और किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ओवैसी का ये भाषण सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भावनात्मक और वैचारिक चुनौती बनकर सामने आया है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक सुनाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।